पाकिस्तान ड्रोन को आतंक के नए हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। चीन और टर्की जैसे देश उसे सपोर्ट कर रहे हैं। भारत के आगे पाकिस्तान की नहीं चल रही, लेकिन पाकिस्तान जैसे देश सख्त लहजे को ही समझते हैं। भारत ने यूएन में पाकिस्तान को अपना रुख समझा दिया है। जम्मू में अचानक एक के बाद एक ड्रोन हमले, और वो भी टारगेट पर सुरक्षा बलों के ठिकाने। ये एक दिन की नहीं है साजिश, अचानक नहीं हुई प्लानिंग। ये बड़ी साजिश है, ये बड़ी प्लानिंग है पाकिस्तान के आतंकी संगठनों की, जिसका खुलासा आज तक ने पहले ही कर दिया था कि बॉर्डर पर घुसपैठ में नाकाम पाकिस्तानी सेना और आईएसआई अब ड्रोन को नया हथियार बना रहे हैं। ड्रोन के जरिए कश्मीर में हथियार भेजने और हमले करने की प्लानिंग महीनों से हो रही थी, और खुफिया एजेंसियों ने इस बात पर सुरक्षा बलों को अलर्ट भी किया था। पाकिस्तान और आतंकवादी संगठन अपना प्रेजेंस तो दिखाना चाहते हैं, वो ये नहीं मानने के लिए तैयार हैं कि हम एक्सटिंक्ट हो चुके, हम पूरी तरह बुझ गए हैं, वो ये नहीं चाहते हैं। तो इसलिए इस तरह से स्ट्रे इंसिडेंट्स वो करते रहेंगे ताकि वो अपनी मौजूदगी दिखाते रहें, और वो अपने जो सपोर्टर्स हैं जम्मू एंड कश्मीर, उनको कन्विंस करें कि हम भी अभी भी तुम्हारे साथ हैं। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं कि पाकिस्तान का हाथ इन ड्रोन अटैक में नहीं होगा। अगर सीमा पार से ड्रोन नहीं आए तो कश्मीर में पाकिस्तान के रिमोट कंट्रोल से चलने वाले आतंकी संगठनों ने इन ड्रोन अटैक को अंजाम दिया होगा, क्योंकि खुफिया रिपोर्ट्स में यह खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई कश्मीर में ऐसे छोटे ड्रोन देने की कोशिश में जुटे हैं, जिससे कश्मीर में मौजूद लश्कर और हिजबुल के आतंकी सुरक्षा बलों पर आईईडी से हमला कर सके। इसके लिए पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई ने पीओके में तेजिन के अपने पुराने आर्मी कैंप को आतंकियों की ट्रेनिंग के लिए भी दिया था। छोटे ड्रोन हमलों की बड़ी प्लानिंग के लिए पाकिस्तान ने पीओके में एक बड़ी मीटिंग की थी, जिसमें लश्कर और हिजबुल के बड़े आतंकी कमांडर भी शामिल थे। इसमें ऐसे छोटे ड्रोन से हमले की प्लानिंग की गई थी जो 4 से 5 किलोग्राम विस्फोटक 2 किलोमीटर तक ले जा सकते हैं और किसी भी टारगेट को ब्लास्ट कर सकते हैं। ड्रोन के जरिए हमला करने को लेकर के पाकिस्तान ने ऑपरेशन परिंदा के तहत एक बड़ी मीटिंग पाक अधिकृत कश्मीर में की, जिसमें लश्कर का जोनल कमांडर सैफुल्ला साजिद जट और हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाउद्दीन मौजूद था। इस बैठक में ये तय किया गया कि अब सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस पर हमला करने के लिए छोटे छोटे ड्रोन का इस्तेमाल किया जाए। खुफिया सूत्रों ने आज तक को ये जानकारी दी है कि इस तरीके की बैठक पाकिस्तान के पाक अधिकृत कश्मीर में की गई, जहां पर इस तरीके से प्लानिंग की गई, और प्लानिंग करने के बाद ये हमला बताया जा रहा है। इसी साजिश के तहत अब जम्मू कश्मीर के सुरक्षा बलों के ठिकाने ड्रोन हमले के टारगेट पर हैं। एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर घुसपैठ में नाकाम पाकिस्तान ने ड्रोन को आतंक के नए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। यह संदेह इसलिए भी पक्का होता है क्योंकि 2 साल से बॉर्डर पर पाकिस्तान की ड्रोन वाली आतंकी हरकतें बढ़ी हैं। ड्रोन का इस्तेमाल हथियार और ड्रग्स गिराने में हो रहा है। जम्मू कश्मीर ही नहीं, पंजाब बॉर्डर पर भी सीमा पार से ड्रोन देखे गए। यहाँ तक कि इस वक्त जब सीमा पर सीज फायर है, तब भी ड्रोन से कश्मीर में पाकिस्तान की हथियार और गोला बारूद की सप्लाई चल रही है, जिसका खुलासा खुद सीडीएस जनरल बिपिन रावत कर चुके हैं। इस तरह से हमने देखा है कि हथियार और असला ड्रोन के जरिए हमारे देश में भेजा जा रहा है। ये भी एक खतरा है, मतलब कि अगर इस तरह से असला और एमुनिशन और ड्रग्स अगर हमारे देश में आते रहेंगे तो हो सकता है कि हमारे अंदरूनी माहौल को बिगाड़ने की कोशिश जारी है। ड्रोन से आतंकी हमलों की साजिश पाकिस्तान के आतंक के लो कॉस्ट मॉडल की तरह है, जिसमें खर्च कम है, रिस्क कम है और दूसरों के लिए खतरा बड़ा है। भारतीय वायुसेना के रेडार बहुत तेजी से उड़ने वाले लड़ाकू विमानों को या फिर सैन्य हेलीकॉप्टरों की टोह लेने के लिए बने हुए हैं। वो नीचे और धीरे उड़ने वाले क्वाडकॉप्टर या हेक्साकॉप्टर जैसे मानव रहित टोही विमानों को पकड़ने में नाकाम रहते हैं। इसके लिए खासतौर पर निर्मित कर्व रेडार होते हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना के अलग अलग एयरबेसेस पर या मिलिट्री स्टेशंस पर इस तरह के रेडार अभी नहीं। चैलेंज भी बड़ा है क्योंकि 100 मीटर से कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहे ड्रोन को पकड़ पाना आसान नहीं होता। ये भारत के लिए नई चुनौती है, जिसका तोड़ जल्द निकालना होगा।
जम्मू से सुनील जी भट्ट और कमलजीत संधू के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक।